हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोज। तो यार आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे अपन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं। मैं इंडिविजुअल सीरीज लेके आने वाला हूँ। इसमें लिपिड्स की अलग होगी, ठीक है, प्रोटीन्स का अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट का तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए यार अपन स्टार्ट करते हैं अपना ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, 11th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, अच्छे से रट्टा भी मारा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे MBBS करने आए तो आपको तो अच्छे से याद होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे यार ग्लाइकोलिसिस का मतलब समझो पहले, ठीक है। ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। नाम ही है ना, जो ग्लाइकोलिसिस वो चीख चीख के बोल रहा है कि ग्लूकोज का तोड़ना, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इतना समझ आता है। तो अपन इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है इस पाथवे में। जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना, उसकी स्प्लिटिंग होती है। टूटेगा तो स्प्लिट करेगा, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा और बनाएगा पाइरूवेट। इतना समझ आता है आप लोगों को, ठीक है। जो पाइरूवेट बनाता है वो बनाता है अपना एरोबिक कंडीशन में, बोल सकते हैं, जो इसका एंड प्रोडक्ट होगा। कैसे? एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर एनारोबिक कंडीशन है जहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, वहां पे जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है अपना लैक्टिक एसिड, ठीक है। याद रखना, लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन इसके सिग्निफिकेंस। यार अपन इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ये तो जरूरी होना चाहिए ना कि यार इसके क्या क्या फायदे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है, क्यों याद रखना चाहिए। इसका जो यार पहला मैं बता दूं आप लोगों को, जो इसका पहला सिग्निफिकेंस है ना, इसका पहला सिग्निफिकेंस यही है कि जो अपनी बॉडी है ना, जितनी भी सेल्स हैं सबके अंदर रिसाइकिल होती है, प्रेजेंट होती है, परफॉर्म होती है, ठीक है, समझ आता है। और इसके बाद जो अपनी RBC होती है ना यार, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसके अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा BPG सेंट में कि ग्लाइकोलिसिस से डाइवर्ज होके अपना 2,3 BPG का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कि जो अपने टिश्यू होते हैं उसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी मतलब कि अच्छे से हो सकती है हाइपोक्सिक कंडीशन में, ठीक है। ये समझ आता है। और जब भी यार कभी अपन ऐसे कि कोई भी अगर फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मसल्स होती है ना यार, मसल्स के टिश्यू होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है उसकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यार जो अपनी बॉडी में जो मसल्स है वो एक्सरसाइज कर रही है, मतलब जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर रही है, तो उस हिसाब से ना अपने को वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन डेवलप्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन डेवलप होने के कारण जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अपना यहाँ पे लैक्टेट। जब लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है तो वहीं पे वही अपना मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। ये मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में कोरीज साइकिल में, ठीक है। और जो ग्लाइकोलिसिस होती है ना यार, जो कार्बन जाते हैं ना यहाँ से, यही स्केलेटन यूज किया जाता है ग्लूकोज का अपन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करने के लिए, या फिर ग्लिसरॉल का पार्ट, ठीक है। आपने फैटी एसिड्स पढ़े ही होंगे, फैट पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसमें एक ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे ना, लिपोप्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें, लिपिड्स में आपको सब बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे आर रिवर्सिबल। इसका मतलब ये है यार कि जितनी भी रिएक्शन हैं अपने ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, उसमें से कुछ ही हैं जो इरिवर्सिबल हैं, बाकी सारी की सारी रिवर्सिबल है। अब देखो रिवर्सिबल होने से क्या फायदा मिलता है अपने को यहाँ पे, जब अपन ग्लाइकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, मतलब कि ग्लूकोज का फिर से फॉर्मेशन, ठीक है। तो यार जब कोई सी भी स्टेप अगर रिवर्सिबल होगी तभी तो रिवर्स होके आएगी ना, अगर रिवर्सिबल नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपने को रिवर्सिबल का यही फायदा है। और जो इसका एक और डिसऑर्डर है वो है अपना लैक्टेट एसिडोसिस। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको ना साइकिल बता देता हूँ, ठीक है। साइकिल में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कैसा क्या क्या है, ये देखो, ठीक है। ये है अपनी सुंदर सी ग्लाइकोलिसिस की साइकिल, ठीक है। तो इसमें अपने को पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे कैसे यहाँ से टूट रहा है, ठीक है, समझ आता है। तो पहले मैं यार आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर से, तो पूरी अपनी ये साइकिल है। इस साइड मैंने इसके सारे एंजाइम्स लिख रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है, ये इसके इनिवेटर्स हैं, मतलब कि कौन से एंजाइम को क्या इनिवेट कर रहा है, ठीक है, इतना समझ आता है।
और इसके बाद यहाँ साइड में मैंने लिख रखा है कि जो ये साइकिल है तो इसमें भी बहुत सारे फेज होते हैं, ठीक है। तो इन फेजों को भी डिवाइड किया गया है 3 फेज में, तो फेज बता रखे हैं। और जो सबसे कॉर्नर में दिख रहा है ना आपको ये ब्लैक कलर से, यहाँ पे अपनी लिखिए ट्रिक, ठीक है, कैसे अपने को इसको याद करना है। तो पहले अपन ना स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले मैं आपको इसको याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहले आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रिक क्या बोलती है अपनी, गुड गर्लफ्रेंड, ठीक है। वैसे गर्लफ्रेंड कोई गुड मोड तो होती नहीं है, आप सब जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे ही याद रखना है, गुड गर्लफ्रेंड में से गुड होती नहीं है, ठीक है। गुड गर्लफ्रेंड फिल, ठीक है। क्या कर रही है भाई, कोई इसका बॉयफ्रेंड होगा, उसने बोल दिया कि भाई पानी लेके आओ, ठीक है। तो भाई पानी लेके जा रही है बॉयफ्रेंड के बोलने पे, तो मतलब गुड ही बोलना पड़ेगा यहाँ पे तो इसको, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, गुड गर्लफ्रेंड फिल, ठीक है। फिल ग्लास डेली, मतलब कि डेली ग्लास फिल करके देती है, बाय काय से भर के देती है, 3 BPG, ठीक है, 2 BPG, मतलब यहाँ पे पानी से भर के नहीं दे रही है, यहाँ पे 3 BPG और 2 BPG से भर के दे रही है, ठीक है। एंड प्ले पिंग पोंग लूडो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या कर रही है, पानी देने के बाद जाती है और खेलती है पिंग पोंग लूडो, ठीक है। ये हो गई इसकी ट्रिक, ठीक है। अपन अब इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गुड स्टैंडर्ड फॉर द ग्लूकोज, ठीक है। गर्लफ्रेंड से क्या आएगा अपना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फ्रेंड से आएगा अपना क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फिल से क्या आएगा यहाँ पे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना ग्लास से क्या आएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और डेली से आएगा अपना क्या यहाँ पे, DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। बाय से आएगा अपना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, यहाँ पे आता समझ में। और 3PG से आएगा अपना यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और 2PG से आएगा यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और प्ले से आएगा अपने यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। और पिंग पोंग से आता है अपने यहाँ पे पायरुवेट, और लूडो से आपको क्या करना है, लैक्टेट, ठीक है। इतना समझ आता है। अब इसके बाद अपन ने ये तो देख लिया, अपन अब इसकी जाते हैं डिटेलिंग में, ठीक है। तो यार जब ग्लूकोज अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे ना, इसमें क्या होता है, एनर्जी का इन्वेस्टिंग हो रही है, मतलब एनर्जी यूज हो रही है। इन रिएक्शन को बोलेंगे अपन एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिर आता है एक स्प्लिटिंग फेज, जहाँ पे स्प्लिट होता है। फिर उसके बाद अपना जो लास्ट फेज बचता है वो पढ़ेंगे अपन एनर्जी जनरेटिंग फेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें आके एक फॉस्फेट लगता है, ठीक है, 6 पोजीशन पे। तो क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब फॉस्फेट जो है वो कहाँ से आएगा, ATP से आना चाहिए, ठीक है। तो वो फॉस्फेट ATP से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ATP से क्या बनेगा, ADP डाइफॉस्फेट, और जो डाइफॉस्फेट था यहाँ से एक फॉस्फेट निकल गया है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर जाके बाइंड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम है वो अपना है हेक्सोकाइनेज, याद रखना, ठीक है। सेकेंड स्टेप है जो अपनी, वो है अपनी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अपना क्या, आइसोमराइजेशन, क्योंकि ग्लूकोज से बन रहा है फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज होता है अपना कार्बोक्सिलिक और फ्रक्टोज होता है अपना कीटोज, ठीक है। इतना याद है आपको, बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आइसोमराइजेशन हो रहा है सेकेंड रिएक्शन में। एंजाइम कौन सा लगता है यहाँ पे, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है, याद कर लेना। यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है जो अपना, ठीक है, इससे बन रहा है अपना फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे एक और फॉस्फेट आ रहा है तो यहाँ पे ATP लगेगा, और अगर ATP लगेगा तो एंजाइम्स के पीछे काइनेस आएगा, ठीक है, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस, ठीक है। इतना समझ आता है। ऊपर भी अपना हेक्सोकाइनेस था, काइनेस जहाँ ATP का यूज होता है वहाँ काइनेस आता है। और जो स्टेप है ना यार, ये रेगुलेटरी स्टेप होती है, याद रखना, इस पे ऊपर MCQ आता है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा रेगुलेटरी एंजाइम है, कौन सी रेगुलेटरी मतलब की स्टेप होती है, तो यहाँ पे याद रखना, ठीक है। जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ना, ठीक है, बिस फॉस्फेट है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। स्प्लिटिंग होगी तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस DHAP, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। जो यहाँ फोर्थ रिएक्शन है, इसके लिए एंजाइम लगेगा अपना एल्डोलेज, ठीक है। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है यार, कि जो DHAP होता है ना, यहाँ पे रिएक्शन भी रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से DHAP बन सकता है, और DHAP से अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन सकता है।
तो यहाँ पे DHAP का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो जो स्प्लिटिंग होती है RG, तो ये यहाँ पे स्प्लिटिंग होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और बाद में जो DHAP होता है ना, वो रिवर्सली क्या फॉर्म में कर लेता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे तो एक बना था, लेकिन यहाँ से फिर रिवर्सली वाली इसने फॉस्फो, ठीक है, ट्राइयूस आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है, यहाँ से फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लिया। तब यहाँ से बना लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और इसके आगे चलते हैं अपन। तो आगे क्या होता है, यहाँ पे अपना बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक था, ठीक है, यहाँ पे एक फॉस्फेट था, ठीक है। यहाँ पे एक और फॉस्फेट लग जाएगा, जो यहाँ पे जो फॉस्फेट लगा रखा है मैंने, यहाँ पे 2 फॉस्फेट इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे अपने 2 मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था ना, यहाँ पे अपने 2 हो गए थे, तो ये भी 2 होंगे, ठीक है। समझ आता है, यहाँ पे इसलिए 2 फॉस्फेट डाल दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, NAD है ना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे NADH प्लस H का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। समझ आता है इतना। और जो यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है वो है अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और वो हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, NAD के पास, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इसका इनिवेटर कौन है, ठीक है। यहाँ पे इसका इनिवेटर है आयोडो एसीटेट, ठीक है, और आर्सिनेट। इसकी इनिवेटर्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, याद कर ही लेना, MCQ में आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और ऐसा ही एक इनिवेटर आया था साइकिल्स में से, इस बार भी आया था एक, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लिए। मैं आपको सारा यहाँ पे कंपाइल करके दे रहा हूँ बुक से उठा उठा के चीज़ों को, या कुछ चीज़ मिस ना हो जाए और आपके MCQ भी सारे के सारे निकल सकें, ठीक है। और जो अपन जी यहाँ पे आ गए ना, यहाँ पे 6th स्टेप में ना, तो यहाँ पे अपनी एनर्जी जनरेटिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है जो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अपना बन गया अब यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसके बाद अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। मतलब यहाँ से एक फॉस्फेट निकलेगा, फॉस्फेट अगर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, तो जो अपने पास जो ADP थे ना, तो उससे क्या बन जाएगा, ATP, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 7th स्टेप पे यहाँ पे क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। समझ आता है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा अपना, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे काइनेज आ गया है, मैंने बोला था एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी यूज हो कहीं पे भी ATP का, तो वहाँ पे अपना काइनेज आता है, ठीक है। SLP का फुल फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है। SLP है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वैसे तो अपना ATP का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे वहाँ पे, बट लेकिन वो होता है अपना ऑक्सीडेटिव। बट यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट के लेवल पे भी यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ATP होता है, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। इसके बाद अपने को बनाना है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, एंजाइम लगेगा अपना यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। समझ आता है। इसके बाद अपना चलते हैं 9th स्टेप में, यहाँ पे बनता है 2 फॉस्फेनॉल पायरुवेट, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, इनोलेज की हेल्प से, ठीक है। और इनोलेज का यहाँ पे एक इनहिबिटर है, ठीक है, CI मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, फ्लोराइड, ठीक है। इसके बाद जो अपना लास्ट है मतलब एरोबिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेस एंजाइम आ गया, ठीक है, काइनेस आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ADP होगा उससे ATP का फॉर्मेशन होगा। अपन 2 मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। समझ आता है। अगर एनारोबिक कंडीशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे जो पायरुवेट होता है ना यार, वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। समझ आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो अपना 6th स्टेप में जो यहाँ पे बना था ना NADH, ठीक है, तो उसी NADH का यहाँ पे यूज हो जाता है। मतलब मैंने यहाँ पे एरो बनाया नहीं तो यहाँ से एक एरो आएगा ऐसा, मतलब यहाँ पे इसका यूज हो जाएगा और लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आता है। ये तो मैंने आपको बता दी सारी की सारी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे भी जो अब मैंने बताया, यहाँ पे जो लास्ट स्टेप थी पायरुवेट बनने की ना, यहाँ पे भी SLP होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइल। मतलब ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अपना होता है,
समझ आता है? आई होप कि आपको ये साइकिल समझ में आई होगी। मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दी इसमें, इसके एंजाइम्स बताएं, इसके इनहिबिटर्स बताएं, ठीक है। और जो भी यहाँ से एमसीक्यू बन सकता था मैंने वो भी बताया, आपको उसकी ट्रिक भी बताई है कि आप यहाँ से इजीली याद कर सकें। अब मैं बताता हूँ आपको उसके ना एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, याद रखिए, आना चाहिए कहाँ से क्या बनता है, ठीक है। तो आप इस साइकिल को भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जहाँ पे अपना ग्लूकोज था, ग्लूकोज से अपना बन रहा था एडीपी, ठीक है। ग्लूकोज से जब अपना यहाँ पे एडीपी बन रहा था एटीपी का यूज होके, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे एक एटीपी का यूज हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे -1 एटीपी लगा दिया। समझ आता है? और इसके बाद जो अपनी थर्ड स्टेप थी वहाँ पे भी एक एटीपी का यूज हो रहा था, एंजाइम था फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस, तो वहाँ पे भी मैंने यहाँ पे भी एक एटीपी का माइनस कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे एक एटीपी अपनी लॉस हो रही, ठीक है। जो यहाँ पे मेरी ये स्टेप थी, स्टेप नंबर 6, ठीक है, यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स क्या था अपना NADH, ठीक है। एंजाइम कौन सा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो अपना NADH होता है यार, वो अपना 2.5 ATP प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 से 2 किएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना 5 ATP मिल रहा है अपने को, ठीक है। और जो अपने इसके बाद आगे चलते हैं तो अपना यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा था 7th स्टेप पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा था अपना, ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड काइनेस, ठीक है, बोल सकते हैं अपन यहाँ पर फॉस्फोग्लिसराइड काइनेस भी बोल सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ATP का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, 2 मॉलिक्यूल का यूज किया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 ATP प्रोडक्शन होगा। और जो पायरुवेट काइनेस है ना, वहाँ पे भी ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो ATP का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल का यूज किया गया था, तो यहाँ पे भी 2 ATP, मतलब कि जो ATP का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है अपना कितना 9 ATP, 9 ATP बन रही है, ठीक है। बट ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का यूज भी हो जा रहा है, तो मतलब ओवरऑल जो नेट ATP का प्रोडक्शन होगा वो होता है अपना 7 ATP। 7 ATP का प्रोडक्शन होता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। समझ आता है? ये तो बात हुई अपनी एनर्जेटिक्स की, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ लैक्टेट एसिडोसिस एक डिसऑर्डर होता है यार। क्या होता है कि बहुत सारी अपनी क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, उसमें ना लैक्टेट होता है ना, जो उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि यार अब जो ऑक्सीजन की सप्लाई अपनी बॉडी में वो कम हो जाए, या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाए, ठीक है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, ठीक, या फिर अनकंट्रोल हीमरेज हो, या फिर शॉक की कंडीशन हो। शॉक से कैसे अगर मान चलो कि ब्लड ही कम हो गया है अपनी बॉडी में, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो भी कहीं ना कहीं अल्टर हो रही होगी, तो उससे कम होती है। इस वजह से वहाँ पे कम ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलती है और लैक्टेट का फॉर्मेशन करती है। तो वो लैक्टेट स्टोर होता रहता है और उस लैक्टेट की वजह से वहाँ पे एसिडिक कंडीशन डेवलप्ड होती है, ठीक है। उसी को अपन बोलते हैं लैक्टेट एसिडोसिस, ठीक है। इसको भी याद रखना आप। ऑक्सीजन डेप्थ जानती हो, ऑक्सीजन डेप्थ में क्या होता है, एक पॉइंट है ऐसे जनरली याद रख लेना। ऐसे कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 दी जाती है फॉर रिकवरी के लिए। मतलब कि कोई पेशेंट जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दी जाएगी, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी वापस से रिकवर कर सके। इसी को अपन ऑक्सीजन डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। अब यार मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो होती है अपना रेगुलेशन, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, उसका रेगुलेशन मैं आपको अच्छे से बता ही रहा हूँ। 2-3 बुक्स का यूज करता हूँ यार मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आपकी हेल्प होती है तो अपने स्टेटस पे लगा, अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज में उनको शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो पाए इससे, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं अपन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो रेगुलेशन में आपको 3 चीज देखनी है, 3 एंजाइम्स पे करेंगे अपन रेगुलेशन, हेक्सोकाइनेस, ठीक है, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस एंड पायरुवेट काइनेस। आपको पता है कि रेगुलेटरी एंजाइम और रेगुलेटरी जो भी स्टेप होती है वो फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस पे होती है। समझ आता है? तो अपन इसका रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं 2 अलग अलग साइट पे, ठीक है। ये मैंने पंकजा से लिया है, ठीक है। तो एक तो अपन पढ़ने वाले हैं मसल्स में और दूसरा पढ़ेंगे अपन लीवर में। मसल्स का तो सिंपल है यार, और जो लीवर का है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको मैं आपको समझाऊंगा जितना हो सकेगा, ठीक है। तो अपन मसल्स में पढ़ते हैं इसका रेगुलेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात करूंगा।
जो हेक्सोकाइनेस है इसको इनहिबिट करने के लिए अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काफ़ी होता है। क्या होता है कि अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा बन रहा है तो वहाँ पे भाई बोलेगा हेक्सोकाइनेस क्या बोलेगा कि भाई मैंने इतना तो बना दिया, ठीक है, बट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलेगा नहीं, तूने मेरे को ज़्यादा क्यों बनाया, मैं तेरे को रोक दूंगा, तूने मेरे को ज़्यादा क्यों बना दिया, मैं तेरे को रोक दूंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन की वजह से हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट कर देता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन हो गया इसका हेक्सोकाइनेस का। और अगर यहीं पे अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कम है, ठीक है, तो ये प्रोसीड कर देगा, हेक्सोकाइनेस एक्टिवेट हो जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करवा देगा, ठीक है। ये तो होगा अपना हेक्सोकाइनेस का बता दिया मैंने आपको मसल्स में। अब बताता हूँ आपको पीएफ के, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे एलोस्टेरिकली इनहिबिशन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो एटीपी होता है भाई, आपको पता है कि इस स्टेप पे एटीपी का यूज होता है, ठीक है। अगर आपके पास एटीपी पहले से ही है तो आपको ग्लाइकोलिसिस की जरूरत क्यों है, सोचिए ना। अगर आपकी बॉडी में एटीपी सफिशियंट है, एनर्जी सफिशियंट है, तो आपको ग्लूकोज को तोड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एटीपी अगर होगी ना तो वो इसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, ठीक है, समझ आता है। अगर एएमपी होगा, ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो वो क्या कर देगा यहाँ पे पीएफ के को क्या कर देगा, पॉजिटिवली देगा, ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेट करवाएगा। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे कि अपना फ्रक्टोज 5,6 फॉस्फेट बन जाएगा, है ना। तो मतलब कि एएमपी हो गया इसका क्या, एक्टिवेटर, और एटीपी हो गया इसका इनहिबिटर, ठीक है। और इनहिबिटर और कुछ और बता देते हैं, सिट्रेट और पीएच अगर मान चलो पीएच अगर कम है, H+ कंसेंट्रेशन मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो इससे भी ये इनहिबिट हो जाता है और एडीपी और फॉस्फेट की वजह से एक्टिवेट भी हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे मोस्टली अपन एडीपी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो एडेनिल साइकिल जो एंजाइम होता है ना, ठीक है, कुछ एंजाइम होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एडीपी और एडीपी मिला के एटीपी बना लेता है और एएमपी बना लेता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो एडीपी डायरेक्ट यूज नहीं आता, एएमपी यूज आता है। तो ये तो हो गया अपना काय पे, पीएफके पे बता दिया मैंने आपको रेगुलेशन। और जो लास्ट रेगुलेशन है वो अपना क्या है, पायरुवेट काइनेस एंजाइम पे। तो इसका बस इतना याद रखो, आपकी जो एटीपी होगा और जो एनिलीन होगा दोनों इसको नेगेटिवली इनहिबिट करते हैं, ठीक है, समझ आता है। और जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है ना, वो इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको मसल्स में, ठीक है, जनरली। तो आप इस टेबल से आप याद कर सकते हो। मैंने आपको थ्योरी में लिख के नहीं दिया, इसीलिए क्योंकि थ्योरी में आपको जल्दी याद नहीं होगा। साइकिल्स में आप इमेजिनेट करके एक पिक्चर बना सकते हैं जिससे आप इसको जल्दी याद कर सकते हैं, थ्योरी की एस्पेक्ट अगर आप देखें तो। अब मैं बताऊंगा आपको रेगुलेशन, बताऊंगा आपको लीवर में, ठीक है। तो जो इसका लीवर का होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से, ठीक है। तो जिसका जो पहला एंजाइम था ग्लाइकोलिसिस का, हेक्सोकाइनेस पे अपन पढ़ते थे, वो तो सेम एज इट इज होगा अपना मसल्स जैसा, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन जैसा, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेकेंड एंजाइम है अपना फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस फर्स्ट, यहाँ पे क्या होता है कि इस एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट का यूज होता है। मतलब कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो अपने ग्लाइकोलिसिस में होता है, लेकिन फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना पीएफके पे पॉजिटिवली इफेक्ट डालता है, जिस वजह से अपना फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। इतना समझ आता है। इसका और मैं बताता हूँ आपको अच्छे से इससे, ठीक है। वो तो जनरल भी बताया था मैंने आपको। क्या होता है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, ठीक है, उससे बनता है अपना फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट, समझ आता है। अब क्या होगा, इसके लिए एंजाइम लगता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस सेकेंड, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे सेकेंड है। वो क्या करेगा, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड करवाएगा, तो यहाँ पे एटीपी का यूज होता है, ठीक है। साइक्लिक एएमपी इसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है, ठीक है, नेगेटिवली रेगुलेट करता है। कैसे कि अपने को पता है कि यार एएमपी है, ठीक है, मतलब कमी है, मतलब कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी की अपनी बॉडी में कमी है, तो मतलब ग्लाइकोलिसिस क्या होनी चाहिए, यहाँ पे चलनी चाहिए, बॉडी में चलनी चाहिए। अगर ग्लाइकोलिसिस बॉडी में चलनी चाहिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कम करना पड़ेगा, समझ आता है, कम करना पड़ेगा। अगर कम करेंगे इसको तो अपना फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट ज़्यादा होगा सेल के अंदर। अगर ज़्यादा होगा यहाँ पे तो वो ग्लाइकोलिसिस में आगे प्रोसीड कर सकता है। अगर सीएमपी माने चलो यहाँ पे ज़्यादा हो गया अपनी बॉडी में, समझ रहे हो कहने का मतलब,
तो इसको हाईली नेगेटिवली रेगुलेट करेगा। अगर CMP मान चलो कम ही हो गया, मतलब अपनी बॉडी में एनर्जी की नीड ही नहीं है, तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस चलेगा ही नहीं। और वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलाना है तो वहाँ पे अपन फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। या तो ये देख लो, अगर CMP है यहाँ पे अपना, ठीक है, CMP है, अगर CMP इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट को, ठीक है। क्यों? इसलिए करता है क्योंकि जो फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट है ना यार, इससे अपना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ से अपनी ग्लाइकोलाइसिस चल सकती है। तो यहाँ पे CMP पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो CMP है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कम है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस चला के अपन एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए अपने को फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट चाहिए, इसलिए यहाँ से इसको अपने को कन्वर्ट करवाना है, इसलिए CMP यहाँ पे अपने इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करेंगे, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट एंजाइम देखते हैं अपना पायरुवेट काइनेज, इसमें भी वही रोल है। यहाँ पे अपन CMP का यूज कर रहे थे, यहाँ पे अपन हार्मोन का यूज करेंगे, ठीक है, ग्लूकागोन का। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो पायरुवेट काइनेज रहता है वो एक तो अपनी एक्टिव स्टेट में रहता है और दूसरी रहता है अपने इनएक्टिव स्टेट में। तो एक्टिव से इनएक्टिव में तब होगा तब उसको ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलानी है। ग्लाइकोलाइसिस कब नहीं चलाएगा? जब नहीं चलाएगा जब बॉडी में एनर्जी की नीड, अपनी मतलब कि बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी हो। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अपने हार्मोन से रेगुलेट कर रहे हैं, तो हार्मोन से रेगुलेट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर अपने को बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, समझ रहे हो ना, तो वहाँ पे अपने को ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलानी है। और अपना ग्लूकागोन एक ऐसा हार्मोन है जो अपनी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाता है। अगर अपने पास ग्लूकागोन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, बॉडी में जो अपना हार्मोन है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा CMP को। और जो CMP है वो पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा अपना प्रोटीन काइनेज को, ठीक है। वो अपना प्रोटीन काइनेज को अपना पॉजिटिवली रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पे अपना पायरुवेट काइनेज में फॉस्फेट लगा के उसको इनएक्टिव कर देगा। इस वजह से वहाँ पे जो अपनी ग्लाइकोलाइसिस होगी वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज आगे यूज नहीं हो पाएगा। अगर ग्लूकोज आगे यूज नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि अपना ग्लूकोज बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ग्लूकागोन चाहता है इंक्रीज करवाना। समझ आता है? तो यही है यहाँ पे कि ग्लूकागोन की वजह से यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है, जो यहाँ पे मैं फॉस्फेटेज एंजाइम बता रहा हूँ, अगर अपनी बॉडी में जो ग्लूकागोन है, समझ रहे हो, ग्लूकागोन है, ठीक है, अगर यहाँ पे वो कम है तो इसका मतलब क्या है कि अपनी बॉडी में ग्लूकोज अपने को कम चाहिए, मतलब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर ग्लूकोज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होना चाहिए यार, तो क्या होना चाहिए कि जो पायरुवेट काइनेज है वो इनएक्टिव से एक्टिव होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये फॉस्फेटेज को पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे पायरुवेट काइनेज अपना एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, जिससे अपनी ग्लाइकोलाइसिस आगे बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से अपने अंदर जो ग्लूकोज है बॉडी में उसका अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज का यार, ठीक है। तो यही सब था यार इस ग्लाइकोलाइसिस में। आपको बस इतना ही याद रखना है। आप चाहें तो इसका कंटेंट और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने तो आपको साइकिल्स के थ्रू बताया, आप इनको लिख के भी बता सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम 5 नंबर में आता है, तो 5 नंबर में यार इतना सफिशियंट होता है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पूरी नॉलेज लिख दें, ठीक है। क्योंकि यार आप इतना ज़्यादा भर के लिखेंगे तो यार जो पेज होते हैं ना कॉपी के, वो भी आपको मतलब कि फिक्स मिलते हैं, 40 पेज ही मिलते हैं, उसी में आपको सारा पूरा पेपर सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पेजों का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए आप ना जो आप लिखते हो यूनिवर्सिटी में जाके, तो वो आपको कंपाइल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सॉलिड नोट्स चाहिए आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो वही बात को 4 बार घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो कंपाइल नोट्स का यूज़ करो। मैं आपको कंपाइल नोट्स बना के दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो इनका आप यूज़ करो, इनको पढ़ो, याद करो, ठीक है। और यार मेरी वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं यार, जो आपके बैचमेट्स का, आपके बैच का ग्रुप, उसमें शेयर करो कि सबकी हेल्प हो सके। और बाकी यार बड़ी अच्छे से पढ़ाई करो, चिल करो। और जो नोट्स चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसकी लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, बायोडाटा में भी है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और आप इनका यहाँ से तो आपको नोट्स मिल ही नहीं रहे होंगे, आप यहाँ से वीडियो देख रहे होगे, तो आप वहाँ से जाके ये नोट्स ले सकते हो, है ना। आप हर बार तो वीडियो देखने बैठोगे नहीं, तो आपके लिए अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हो तो आपके समझ में आता है कि सर ने कहाँ क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, तो आप उसको नोट से भी पढ़ सकते हो। तो आप ना टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से मेरे नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और बाकी फिर बढ़िया एंजॉय करो, बढ़िया पढ़ाई भी करो।